स्वामी दीपांकर कुछ ऐड करना चाहते हैं रागिनी? हम रागिनी की बात में कुछ ऐड करना नहीं चाहते। हम अपनी एक बात जरूर कहना चाह रहे हैं। रागिनी जी, सवाल मेरा आपसे भी था कि आप लोगों ने बुलडोजर से पहले क्यों नहीं उसका जिक्र किया जिस कार्रवाई का आप अब जिक्र कर रही हैं। खैर ठीक है, अब मैं पहले स्वामी दीपांकर को सुन लेते हैं एक बार। नहीं, क्या जिक्र नहीं किया। राजस्थान में तो 3 दिन 4 दिन का नोटिस दिया हुआ है। वहाँ क्या न्यायपरक अगर नहीं है तो बताइए कौन से कानून का उल्लंघन हुआ। तो मूर्तियों को तो रखा जा सकता था ना। मैं देखिए उतना मूर्तियों को रखा जा सकता था ना। आप लोग कहते हैं ना कि आस्था का ख्याल नहीं रखा जाता, तो वो मूर्तियां किसी ना किसी की आस्था का विषय थी ना। शायद नहीं। अरे भाई, भाजपा का निगम पार्षद प्रस्ताव पारित करे, वसुंधरा राजे के आदेश पर ये काम शुरू हो, सारे सवालों के जवाब मांगे गए। आपने होने दिया। मोदी जी के देश में रागिनी नायक एक बात सुन लीजिए। आप लोगों के, आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आप उसे रोक सकते थे। मतलब इसका यही हुआ ना कि आप लोगों ने उसे होने दिया ताकि उस पर आगे राजनीति हो। उस राजनीति को होने दिया गया। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना। ठीक है, चलिए स्वामी दीपांकर। ठीक है स्वामी दीपांकर। शिरीन, 200 साल पुराना मंदिर अगर किसी का पुनः आदेश पूर्व में पारित भी हुआ है तो अगर चाहे तो रोका जा सकता है, और उसको अगर अब टूट ही गया है तो उसको दूसरी जगह सह सम्मान बसाना चाहिए, बसाना चाहिए। मैंने पहले ही बोला, आदरणीय आदरणीय अगर जो आदेश दे तो हम पूरा कर लें। नहीं, आप बोलिए स्वामी दीपांकर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति घटित हुई, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है निसंदेह। मुझे एक साधक और एक सन्यासी होने के नाते ये तकलीफ दे वाकई ही है कि खरगोन का भी जिक्र किया आदरणीय ने। एक लड़का था शिवम तिवारी, 16-17 साल का लड़का था, शायद अब वो बचा नहीं जितना मैं समझ पा रहा हूँ। और जिसके भाई के हाथ नहीं थे, जिसका जिक्र किया, अखबार में हम पढ़ रहे थे, उसी का लिखा था कि किसी ने मेरा तोड़ा नहीं है। उसी ने, भाई ने ही ये बयान दिया कि किसी पुलिस ने मेरा ये नहीं तोड़ा। अब बयान क्या लिखा है, भाई ने क्या दिया है, ये कुछ एक अलग मैटर हो सकता है, पर मैं बड़ी जिम्मेदार। अखबार में पढ़ लिया स्वामी जी, जरा वो अखबार की हम आपको लिंक दिए। हम आपको लिंक कर देंगे दीदी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लिंक बता दीजिए ना, जनता को भी पता चले। हम पर्सनली लिंक करेंगे जनता। निसंदेह हम आपको उसका लिंक भेज देंगे। वायरल हुई, 2 हाथ नहीं है, उसका पीछे मलबा पड़ा है। आप बेफिक्र रहिए, हम उसे ट्वीट कर देंगे। पूरी जनता, 3-4 लाख लोग फॉलो करते हैं, वो देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सलाह के लिए। अब मैं अपनी बात कह दूं अगर जो इच्छा हो तो। नहीं, बात कहिए, पर सच बात कहिए। आदरणीय, आपने जो कहा वही सच, और दूसरा जो कहे गलत, तो ये कैसे हो सकता है। परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, हाथ हम जोड़ लेते हैं। नहीं भाई, हम पीड़ा सब नहीं अधिमाई। ये हिंदू धर्म है ना, इसका ज्ञान दीजिए ना कि दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाता। परम आदरणीय, होई है सोई जो राम रची राखा। भाजपा ही पहुंचाते हैं, हिंदू नहीं पहुंचाता। होई है सोई जो राम रची राखा। राम बगल में पहुंचाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हिंदू नहीं पहुंचाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। होई है सोई जो राम, निकलते हैं मुसलमानों के, हिंदू नहीं पत्थर बरसाते। होई है सोई जो, हिंदू मुसलमानों को भाईचारे की बात करते। होई है सोई जो राम रची राखा। आदरणीय, हिंदू कभी भी हिंसा नहीं करता। हाँ, मैं आपकी बात से 16 आना करते हैं, तलवार लहराना, आदरणीय, गाली गलौज करना, मस्जिद के आगे ऐसे से तो बोल नहीं ऐसे रागिनी जी हम बोल नहीं पाएंगे। आप हिंदू और मुसलमान की परिभाषा हम बाद में भी उसका जिक्र कर लेंगे। आज हम डिबेट कर लेंगे। काश अगर पॉलिटिकल लीडर होते हम जरूर आपके साथ कंटिन्यू। नहीं स्वामी दीपांकर, जल्दी बात पूरी। आदरणीय, बस मैं मात्र इतना कहना चाह रहा था कि होई है सोई जो राम रची राखा। और आपने सही कहा कि हिंदू पत्थर नहीं चलाता, क्योंकि आज वर्तमान की परिस्थिति आदरणीय आदरणीय झूठ, आदरणीय, बोलने तो दीजिए। से नफरत, ये राम को कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, वो तो खुद कहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रागिनी जी, स्वामी जी, रागिनी जी, ये सत्संग की सारी मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। परम आदरणीय, शोभा यात्राओं में तलवारें लहरा रही हैं। परम आदरणीय, सत्संग हम फिर कभी कर लेंगे, हमें 2 शब्द बोल लेने दीजिए। रागिनी जी एक सेकंड आप सुन लीजिए। अब हम आधे घंटे से आप सबको सुन रहे हैं, हमारे 2 शब्द सुन लीजिए। हम आधे घंटे से सुन रहे हैं, हमारे 2 शब्द सुन लीजिए। निसंदेह आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि हिंदू पत्थर नहीं चला सकता, क्योंकि वर्तमान में खरगोन हो, चाहे जहांगीरपुरी हो, या चाहे अन्य कोई जगह, क्योंकि ये पत्थर ऑलरेडी खा रहा है, ये चलाएगा कहां से। पत्थर खा रहा है, पर मुझे दुख इस बात का है
कि जिस देश में पुष्प वर्षा की जाती थी वहां पत्थर की वर्षा हो रही है। इस पर जरूर चिंतन करना चाहिए। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं, हृदय सम्राट कहां सो रहे हैं? आदरणीय पत्थर की वर्षा हो रही है, हिंदू अच्छा रागिनी जी ठीक है, चलिए अब मैं रुक जाता हूं। हृदय सम्राट को आप प्रवचन दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। हिंदू हृदय सम्राट तथा कथित मैं आरपी सिंह के पास आ जाती हूँ। रागिनी जी एक मिनट रुक जाइए। रागिनी जी दूसरों को सुनने, थोड़ा सुन लीजिए। आपको बहुत देर से सब सुन रहे हैं ना। मैं आरपी सिंह से फिर आप ही का सवाल लूंगी, आप कहेंगी फिर उसके बाद कि मैंने आरपी सिंह जी से पूछा नहीं। ठीक है, मुझे दुख इस बात का है रागिनी जी, आप मेरे 2 शब्द नहीं सुन पा रही और बोलने भी नहीं दे रही। जी फिर आरपी सिंह के पास। आदरणीय मुझे बोलने दीजिए, मैं तो आधे घंटे से आपको सुन रहा हूं और अन्य लोगों को। मैं मात्र इतना सा कहना चाह रहा हूं कि इस देश में वर्तमान जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं उसमें महसूस किसी को मत होने दीजिए कि वो अकेला है। कि जिस तरीके से वर्तमान परिस्थितियां घटित हो रही हैं कि पत्थर भी खाकर अगर हम अकेले ही रह गए। मोदी जी सुन लीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।